गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 1.4। उसके लिए रूल नंबर 2 क्या है वो देखिए। पिछली बार हमने किया था जब ये वाली इक्वेशन m और n में कैसी थी, होमोजीनियस, तो उसका कैसा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये प्लस था। अब इसने कहा है इस रूल में, इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट, कि एग्जैक्ट नहीं है, एंड इज ऑफ द फॉर्म, कि ये वाली इक्वेशन आपको कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी कि डी एक्स के साथ में एक वाई कॉमन होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई का एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते हो। सिमिलरली डी वाई के सामने एक पहले तो एक्स होगा और साथ में एक ऐसा फंक्शन होगा एक्स और वाई का जिसमें आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हो। जब ऐसा होगा हमारे पास केस, तो उस टाइम पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा। इसमें लेकिन क्या होना चाहिए, 1/0 कभी नहीं बनना चाहिए, तो नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं आए। इसके लिए देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप ये वाला फंक्शन देख रहे हैं, सिमिलरली दो हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले सबसे पहले देखना क्या है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एम डी एक्स होता है, तो ये क्या है हमारा, एम है, ये क्या है, एन है, कैपिटल एन, एम एन। करली एम अपॉन करली वाई चेक करेंगे, करली एन अपॉन करली एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई तो फिर हम क्या देखेंगे इस इक्वेशन में ही, कि dx के सामने देखो, इस रूल में क्या कहा था, dx के सामने क्या कॉमन आना चाहिए, y, dy के सामने x होना चाहिए, y कॉमन आने के बाद एक फंक्शन हो xy का, x कॉमन आने के बाद एक फंक्शन हो xy का। तो इसमें देखते हैं ज़रा, m में जो dx है इसके सामने से यहाँ ले लेती हूँ मैं, क्लियर, क्या y कॉमन आ रहा है, हाँ जी y कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस 2x² y² प्लस, यहाँ देखिए x कॉमन लेते दोनों में से, तो एक्स वाई माइनस x² y² एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया है, इससे कंपेयर करूँ अगर मैं रूल से, दिस टर्म बिकम्स f ऑफ एक्स वाई, दिस इज ओनली दिस ब्रैकेट टर्म g ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स और वाई का ऐसा फंक्शन है जिसमें से हम एक्स वाई को अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसने इसको क्या पहले प्रूव किया कि ये एग्जैक्ट नहीं है, कर दिया हमने प्रूव। सेकंड हमने देखा कि इक्वेशन ऐसी है, तो अब हम क्या कह देंगे, ये क्या है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, कि इसको अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, नीचे वाली टर्म यही थी, इसको चेक किया क्या ये 0 है या नहीं है, नहीं है, तो 1/this विल बिकम द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन थी उसमें मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो कैसी बन जाएगी, पहले एग्जैक्ट नहीं थी लेकिन अब वो एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट बनने के बाद हमें सॉल्यूशन पता है, कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन वाई कॉन्स्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म इन एन दैट डज नॉट कंटेनिंग एक्स दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये देखिए आपने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे आंसर आ गया है। इसके जो 1.4 के क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर मैनर में चलेंगे, आप इनको ट्राई करें। देखिए नेक्स्ट जो रूल है वो भी बिल्कुल सेम है, आपको सिर्फ चेक क्या करना है कि ये वाली इक्वेशन फिर से एग्जैक्ट नहीं है। ये केसेस जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हैं कब चलेंगे, जब गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, नहीं है एग्जैक्ट, और फिर इसने कह दिया है कि करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन एन, अगर आप ये निकालेंगे तो ये फंक्शन किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स का आएगा। किसका फंक्शन आएगा, एक्स का, मतलब इसके अंदर आपको सिर्फ एक्स की टर्म्स दिखेंगी, वाई नहीं दिखेगा। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कह देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन बनेगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन, जो ये फंक्शन आएगा ना एक्स का, जो ये आंसर आएगा इसका, जो भी इस पूरे का सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, उसको एफ ऑफ एक्स कह रहा है ये, तो इंटीग्रेशन सॉरी ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा। ये में देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 1 में आपको सिर्फ एक रूल पढ़ना है, फिर उसकी एक्सरसाइज है, फिर रूल फिर एक्सरसाइज, तो बिल्कुल सेम चलेगा ऐसे ही। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, ये काफ़ी रिपीट में आया हुआ है, तो ये देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन आ गई, सबसे पहले चेक किया क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका लिए ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आएगी। उसके बाद देखिए इसने क्या किया है, अब इसने ये वाली जो टर्म थी रूल में बताई थी,
ये वाली इसने कैलकुलेट की तो ये किसका फंक्शन दिख रहा है, 1 किसका मान सकते हैं हम, x का है, मतलब x रेज़ टू पावर 0 लिख सकती हूँ ना मैं 1 को, तो ये फंक्शन किसका आ गया, x का। तो ये वाली बात सेटिस्फाई होगी कि मैंने इसको सॉल्व किया तो किसका फंक्शन आया, ओनली x का। तो हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कौन है, जो ये आंसर आएगा इस पूरी टर्म का, तो 1 था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, तो ई रेज़ टू पावर x क्या बन गया है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है तो इसको निकालने का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कि जो आपकी ये गिवन इक्वेशन थी जो पहले एग्जैक्ट नहीं थी, अब अगर आप इसमें वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 में, करने के बाद इक्वेशन कैसी बन जाएगी, एग्जैक्ट, फिर उसका निकाल देंगे सॉल्यूशन। इसमें देखिए 4 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, छोटी छोटी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 में, तो आप ये ट्राई करें। नेक्स्ट ऐसे ही आपका सेम एक्सरसाइज 1.6 का रूल है। अब क्या आ जाएगा, जैसे पिछले में x था, इसमें क्या आ जाएगा, y का फंक्शन है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा ऊपर भी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका भी सेम एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल सेम सिमिलर मैनर में चल रहा है यहाँ पे, जैसे अभी आपको मैंने पिछले वाली एक्सरसाइज कराई है, तो ये दोनों एक्सरसाइज आप एक साथ कर सकते हो। नेक्स्ट आएगी आपकी एक्सरसाइज 1.7, उसके लिए देखिए अब कौन सा रूल बता दिया इसने, ये रूल थोड़ा अलग है। इस रूल के लिए देखो क्या कह रहा है, इफ़ दिस इक्वेशन एम डी एक्स एन डी वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पहले मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को जो दी होगी ये इक्वेशन कुछ ऐसे मैनर में बन जाएगी कि m में से x की कुछ पावर आएगी कॉमन, y की भी आएगी, और अंदर वाली टर्म ऐसी दिखेगी। यहाँ पे क्या होगा, x की कुछ पावर बाहर आएगी, y की कुछ पावर, ये a b c d क्या है, कुछ कांस्टेंट है, और ये m n ये सब भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन होना क्या चाहिए, m अपॉन n। अगर आप इस वाले m को इस n से करोगे, जो भी यहाँ पे 2 3 4 9 10 जो भी नंबर है, वो इन दोनों के डिवाइड के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, एक्स रेज टू पावर एल्फा वाई रेज टू पावर बीटा, जहाँ पे एल्फा और बीटा हमें कैसे चूज करने हैं, इन इक्वेशन से करने हैं। ये आपको बेटर एक एग्जाम्पल से समझ आएगा, वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये इक्वेशन दी थी, मैंने इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ, तो ये m आ गया है और ये n आ गया है। अब कर ली m अपॉन कर ली y निकाल लिया, कर ली n अपॉन कर ली x निकाल लिया है, फिर दोनों को देखा क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कैसी होगी इक्वेशन, नॉट एग्जैक्ट। अब मैंने क्या किया है, इस गिवन इक्वेशन में से x, फर्स्ट में से x स्क्वायर बाहर ले लिया, सेकंड में से y क्यूब, जो कॉमन आ रहा होगा आप खुद ले लें। इसको आप किसके साथ कंपेयर करोगे, जो रूल में लिखी थी इक्वेशन, देखिए ये वाली, ये इक्वेशन किस में लिखी थी, रूल में। कंपेयरिंग की तो x की पावर यहाँ क्या है a, यहाँ क्या है 2, तो a कितना बन गया 2। y की पावर यहाँ कुछ दिख रही है आपको, नहीं, तो इसका मतलब y की पावर कितनी है 0। y की पावर यहाँ क्या है b, तो b कितना बन गया, दोनों को कंपेयर करके 0। अब इसमें आ जाए ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिए ये था ना फॉर्मूला y dx dx, तो m क्या बन जाएगा 2, कंपेयर कर लिया दोनों को। सिमिलरली यहाँ से n क्या बन जाएगा 3, इसमें कंपेयर करें, d है ऊपर, यहाँ 3 है, तो d कितना बन गया 3, और x की पावर ऊपर यहाँ कुछ नहीं है ना, तो x की पावर 0 लिख लो, क्योंकि x की पावर 0 क्या बन जाएगा 1, तो x की पावर 0 और x की पावर c, तो 0 क्या हो जाएगा c, फिर ये p बन जाएगा -3 और q बन जाएगा 2। ये कर लिया, तो मुझे पता चल गया कि अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, x रेज टू पावर एल्फा y रेज टू पावर बीटा। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चलता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता क्या है कि उसको गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना। गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, अब नए m और नया n बनेगा, ये नया m है, ये नया n है, नया m नया n आ गया, दोनों क्या करली चेक किया विद रिस्पेक्ट टू y m के लिए, विद रिस्पेक्ट टू x n के लिए। चेक करने के बाद देखा ये अब एग्जैक्ट बन गई है। एग्जैक्ट क्यों बन गई, पहले तो नहीं थी, क्योंकि हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो a की वैल्यू आ चुकी है, m आ गया है, b आ गया है, n, तो इसमें रख देंगे, तो एल्फा और बीटा में इक्वेशन आएगी 1। c आ गया है, p
डी क्यू मिल चुकी हमें। इसमें रखेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगी अल्फ़ा बीटा में। अल्फ़ा बीटा में दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखो दो इक्वेशन थी, सॉल्व किया, अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया। बस अब जाके आपको x की पावर में जो ये लिया था ना आपने कि x रेज टू पावर अल्फ़ा है और y रेज टू पावर बीटा हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ ला के रख दे उसको, तो आपको पता चल गया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये था, अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यू थी। अब इसने क्या किया है, आपको फिर से मल्टीप्लाई करके दिखाया है, फिर इसका निकालेगा सॉल्यूशन। तो आप ऐसे ही एक्सरसाइज 1.7 ट्राई करें। तो आपको मैं इसके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी सेंड कर दूंगी, बाकी अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।